हाय स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो जो हमारी एरर वाला पोर्शन है, आज वो सीरीज कराऊंगा। तो इससे पहले मैंने सीपीओ की आपको टोटल जो सीपीओ 2023 और 24 में आई हुई एरर थी, तो वो एरर मैंने तुम्हें कराई हुई थी। लेकिन आज का जो है मैं जो एसएससी एमटीएस 2023 टीयर फर्स्ट में जितनी आई हुई एरर है, तो उन एरर को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे आज की मैं एरर की बात करूं तो आज का जो टॉपिक है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इसमें मैंने बताया था कि जो एरर के साथ में कंसेप्ट है वो भी काफ़ी क्लियर कराता हूं, क्योंकि मैं एक कंसेप्ट पे बात नहीं करता हूं। जो तुम्हारी एरर आती है तो उससे रिलेटेड काफ़ी कंसेप्ट भी डिटेल में समझाता हूं। तो विदाउट फर्दर डिले मैं इस चीज़ों को स्टार्ट करता हूं। और यहाँ पे जो पहला वाला क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मैंने दिया है यहाँ पे पहली वाला फर्स्ट एरर यहाँ पे क्या है, द गिवन सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाई द एरर। अब ये कह रहा है यहाँ पे जो एक द गिवन सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, यानी कि इस सेंटेंस में क्या है, इसमें एक एरर है, तो हमें क्या करना है, यानी करेक्ट वाला चूज करना है कि यहाँ पे करेक्ट क्या है। तो जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे सेंटेंस में, द बॉय टोल्ड his mother that he saw the most tall giraffe at the zoo। तो द बॉय टोल्ड यानी बॉय ने कहा अपनी माँ से दैट की ही सो उसने देखा एक मोस्ट टॉल जिराफ एट द जू, यानी एक जिराफ एट द जू यानी जू में। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो थोड़ा समय नहीं, यहाँ पे टॉल है वो क्या है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। अगर जैसे जिराफ हो गया नाउन हो गया, और नाउन को क्वालिफाई करता है वो कौन करता है, एडजेक्टिव। तो टॉल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। और मोस्ट यहाँ पे क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री बना दी है, यानी इस केस में यहाँ पे जो टोल की जो सुपरलेटिव डिग्री बना दी वो क्या बना दी है, यहाँ पे ये मोस्ट बना दी है। क्या बना दी है, यहाँ पे ये मोस्ट बना दी है। अब थोड़ा चीज़ों को समझना है। यहाँ पर देखो हमारे पास में क्या होता है कि कई एडजेक्टिव होते हैं जिनकी कॉम्परेटिव डिग्री या तो ईआर लगा के बनती है, या जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो क्या लगा के बनती है, ईएसटी लगा के बनती है। या कुछ एडजेक्टिव हमारे पास में ऐसे होते हैं जिनकी कॉम्परेटिव डिग्री मोड लगा के बनती है, और सुपरलेटिव डिग्री क्या लगा के बनती है, आपकी मोस्ट लगा के बनती है। तो पहले हमें ये देखना है कि किस एडजेक्टिव की कॉम्परेटिव डिग्री ईआर लगा के बनती है, या सुपरलेटिव डिग्री ईएसटी लगा के बनती है, या हमारे पास में कौन सी कॉम्परेटिव डिग्री होती है जिनकी कॉम्परेटिव डिग्री मोड लगा के बनती है, और जो सुपरलेटिव डिग्री क्या बनती है, आपकी मोस्ट लगा के बनती है। क्या बनती है तुम्हारी, मोस्ट लगा के। तो जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जैसे हमारे पास में मोनोसिलेबल होते हैं। क्या होते हैं तुम्हारे, मोनोसिलेबल। जैसे मोनोसिलेबल की बात करूँ यहाँ पे, मोनो का मतलब होता है जिन वर्ड का हम एक बार में बोल सकें, यानी एक बार में प्रोनाउंसिएशन कर सकें, तो उन्हें बोलते हैं मोनोसिलेबल। जैसे हमारे पास में टॉल हो गया, क्विक हो गया, या हमारे पास में क्या हो गया, स्मार्ट हो गया, या हमारे पास में क्या हो गया, फास्ट हो गया। ये जितने होते हैं इन्हें बोलते हैं मोनोसिलेबल। मोनो का मतलब होता है एक पार्ट में, और सिलेबल का मतलब टुकड़े, जिस वर्ड का हम एक बार में बोल सकें, एक बार में प्रोनाउंसिएशन करें, तो ऐसे सिलेबल को हम क्या बोलते हैं, मोनोसिलेबल। और अगर कहीं भी आपका मोनोसिलेबल होता है तो मोनोसिलेबल की जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है, क्या होती है आपकी कॉम्परेटिव डिग्री, वो हमेशा ईआर लगा के बनती है। और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो क्या लगा के बनती है, ईएसटी लगा के। क्या बनती है, ईएसटी लगा के। यानी जो मोनोसिलेबल होते हैं इनकी जो कॉम्परेटिव डिग्री ईआर लगा के बनती है, और सुपरलेटिव डिग्री क्या लगा के बनती है, ईएसटी लगा के। जैसे मैंने बोला टॉल, टॉल यहाँ पे क्या होगा, मोनोसिलेबल हो गया, इसकी जो कॉम्परेटिव डिग्री होगी वो क्या होगी, टॉलर होगी, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी इसकी, टॉलेस्ट। क्या हो जाएगी, टॉलेस्ट। ऐसे हमारे पास में क्विक, क्विक यहाँ पे क्या है, ये मोनोसिलेबल है, और क्विक की जो कॉम्परेटिव डिग्री होगी वो क्विकर हो जाएगी, और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, यानी क्विकेस्ट। क्या हो जाएगी तुम्हारी, क्विकेस्ट। अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, जो हमारे पास में पॉलीसिलेबल होते हैं, पॉलीसिलेबल का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है कई पार्ट, यानी किसी वर्ड को बोलते टाइम या प्रोनाउंसिएशन करते टाइम पे थोड़ा उसमें टंग में गैप आ जाए, क्या आ जाए तुम्हारा, गैप आ जाए, ऐसे को हम बोलते हैं पॉलीसिलेबल। जैसे हमारे पास में क्या हो गया है, जैसे हमारे पास में जो पॉलीसिलेबल हो गया, क्या हो गया तुम्हारा, पॉलीसिलेबल। तो पॉली जैसे हैंडसम हो गया तुम्हारा, ब्यूटीफुल हो गया,
तो ये सिलेबल होते हैं वो कैसे सिलेबल होते हैं, पॉलीसिलेबल। और अगर कहीं भी आपका पॉलीसिलेबल आए तो पॉलीसिलेबल की जो कॉम्परेटिव डिग्री बनती है वो हमेशा मोड़ लगा के बनती है। क्या लगा के बनती है, मोड़ लगा के। और जो पॉलीसिलेबल की जो सुपरलेटिव डिग्री बनती है वो क्या लगा के बनती है, मोस्ट लगा के बनती है। क्या लगा के बनती है, मोस्ट लगा के। यानी जो पॉलीसिलेबल की जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है वो मोड़ लगा के बनती है, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो क्या लगा के बनती है, मोस्ट लगा के। क्या लगा के, मोस्ट लगा के। जैसे मैं हैंडसम की बात करूं तो हैंडसम की जो कॉम्परेटिव डिग्री होगी वो क्या होगी, मोर हैंडसम होगी। और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है, मोस्ट हैंडसम। ऐसे ही अगर मैं ब्यूटीफुल की बात करूं तो ब्यूटीफुल की जो कॉम्परेटिव डिग्री होगी वो मोर ब्यूटीफुल होगी, और क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, मोस्ट ब्यूटीफुल। यानी हैंडसम की जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है, यानी मोर हैंडसम होती है, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, मोस्ट हैंडसम। ऐसी ब्यूटीफुल हो गया तो ब्यूटीफुल की जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है, यानी मोर ब्यूटीफुल होती है, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इतना यहाँ पे समझ में आ गया कि जो मोनोसिलेबल होगा तो मोनोसिलेबल की जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है वो मोड़ लगा के बनती है, सॉरी, जो मोनोसिलेबल होता है मोनोसिलेबल की जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है वो ईआर लगा के बनती है, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो क्या लगा के बनती है, ईएसटी लगा के। और अगर कहीं पे पॉलीसिलेबल आता है, पॉलीसिलेबल की कॉम्परेटिव डिग्री मोड़ लगा के बनती है, सॉरी, कॉम्परेटिव डिग्री मोड़ लगा के बनती है, और सुपरलेटिव डिग्री क्या बनती है तुम्हारी, मोस्ट लगा के। क्या लगा के बनती है, मोस्ट लगा के। अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में, द बॉय टोल्ड हिज मदर डेट ही सो द मोस्ट टॉल। अब हमें पता चल गया कि टॉल यहाँ पे क्या है, ये मोनोसिलेबल है, और जो मोनोसिलेबल होगा तो इसकी कॉम्परेटिव डिग्री ईआर लगा के बनेगी, और सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगी, ईएसटी लगा के। तो इसलिए पहली बात तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा, तुम्हारा मोस्ट का यूज नहीं होगा। किसका यूज नहीं होगा, तुम्हारा मोस्ट का यूज नहीं होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में आते हैं, तो जैसे मैंने बोला, द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही सो द टॉलेस्ट जिराफ एट द जू। तो यहाँ पे ये वाला ए वाले ऑप्शन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे टॉलेस्ट है, तो टॉलेस्ट यहाँ पे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि टॉल की सुपरलेटिव डिग्री ईएसटी लगा के बनेगी, और यहाँ पे किसके यूज होगा, आर्टिकल दा का। तो यहाँ पे ये सेंटेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन अब हम बी ऑप्शन पे आए, तो बी वाले ऑप्शन में बात करें, द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही सो द मोस्ट टॉलर। तो ये तो वैसे भी गलत हो गया कि टॉलर यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री होगी, और मोस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री क्या बता दिया। तो यहाँ पे तो कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री एक साथ में तो नहीं आएंगी। तो यहाँ पे ये बी वाला भी ऑप्शन गया। अब मैं बात आता हूँ यहाँ पे सी वाले पे। तो सी वाले ऑप्शन में क्या है, जैसे मैंने बोला, द बॉय टोल्ड हिज मदर डेट ही सो द मोस्ट टॉलेस्ट। तो टॉलेस्ट भी यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होगी, और मोस्ट भी क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री होगी, और डबल सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सी वाला भी ऑप्शन गया। अगर मैं डी वाले ऑप्शन की बात करूं, द बॉय टोल्ड हिज मदर डेट ही सो द मोर टॉलर। टॉलर भी यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री होगी, और मोर भी क्या होगी, कॉम्परेटिव डिग्री, और डबल कॉम्परेटिव डिग्री का यूज नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पे डी वाला भी ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास में, और बी वाला भी क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे टॉलर कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव एक साथ में दे दी। तो इसलिए यहाँ पे आंसर होगा वो कौन सा होगा, यानी ए वाला। तो जो मोनोस लेवल की जो सुपरलेटिव डिग्री बनेगी वो क्या लगा के बनेगी, यानी ईएसटी लगा के। क्या लगा के बनेगी, ईएसटी लगा के। तो यहाँ पर राइट होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टॉलेस्ट। क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट। अब यहाँ पे आता है हमारे पास में सेकंड वाले सेंटेंस में, जैसे मैंने बोला यहाँ पे, हरीश टोल्ड मी इन द मॉर्निंग दैट गौरव विल कम टुमारो। यानी हरीश ने मुझसे कहा इन द मॉर्निंग की जो गौरव है वो क्या आएगा, यानी कल आएगा। तो देखो यहाँ पे हरीश यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, ये मी यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या, जैसे मैं बात करूँ, दैट यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। अब गौरव यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, बिल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई, और कम यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये मेन वर्ब। अब देखो हमारे पास में दो क्लॉज बन रहे हैं। एक तो यहाँ पे ये वाला क्लॉज बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने कई बार बताया कि क्लॉज के लिए हमें किसकी नेसेसिटी होती है। अगर कहीं भी आपका क्लॉज का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्लॉज के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। तो एक तो सब्जेक्ट यहाँ पे हरीश सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड यहाँ पे वर्ब हो गई। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, एक क्लॉज यहाँ पे ये वाला क्लॉज हो गया, और यहाँ पे ये वाला क्लॉज है, एक क्लॉज कौन सा हो गया, यहाँ पे हमारे पास में ये वाला क्लॉज हो गया, यानी दैट वाला क्लॉज हो गया, क्योंकि यहाँ पे गौरव सब्जेक्ट हो गया, बिल हेल्पिंग वर्ब हो गई, कम क्या हो गई, मेन वर्ब। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि अगर मैं टोल्ड की बात करूँ तो टोल्ड की वर्ब है वो किस में, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे ये किस में, तुम्हारी पास्ट में।
यानी ये हमारे पास में प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी टोल्ड वाला जो पहला वाला क्लॉज है, इस क्लॉज को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। और यहाँ पे ये दैट के बाद में ये वाला क्लॉज है, ये हमारे पास में सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अगर हमारे पास में अगर प्रिंसिपल क्लॉज है, अगर प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब पास्ट में क्या है तुम्हारा, पास्ट में, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी जाएगा वो किस में जाएगा तुम्हारा, पास्ट में जाएगा। अगर नरेशन के भी रूल से देखें तो यहाँ पे टोल्ड की वर्ब पास्ट में, तो इसलिए यहाँ पे ये वाली वर्ब है, यानी ये बिल वाली वर्ब, तो ये भी वर्ब जाएगी वो किस में जाएगी तुम्हारी, पास्ट में जाएगी। तो इसलिए बिल की जगह यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या राइट हो जाएगा, यानी वुड हो जाएगा, क्योंकि बिल की जो पास्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, वुड होती है। तो यहाँ पर राइट होगा वो क्या होगा, गॉड बोर्ड कम टुमारो। तो इसलिए यहाँ पर जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी सी वाले पोर्शन में। किस वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यहाँ पे सी वाले पोर्शन में। और बिल की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वुड होगा। तो ये नरेशन के अकॉर्डिंग भी देखें और क्लॉज के भी अकॉर्डिंग देखें, तो अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किस में जाएगा तुम्हारा, पास्ट में जाएगा। तो बिल की जगह यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, वुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे वुड हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे थर्ड वाले सेंटेंस में। अगर मैं थर्ड वाले सेंटेंस की बात करूँ, यहाँ पे शी परफॉर्म्ड द डांस रूटीन परफेक्ट और इम्प्रेसिंग एवरीवन, यानी उसने परफॉर्म की डांस रूटीन में कैसे, अच्छी तरीके से, परफेक्ट तरीके से, और इम्प्रेसिंग एवरीवन, और उसने क्या किया, हर किसी को इम्प्रेस किया। तो अगर मैं बात करूँ, सी यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, परफॉर्म यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई, और इसका यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे परफेक्ट की बात करूँ तो परफेक्ट यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैंने क्या बताया था कि अगर हमारे पास में कहीं भी वर्ब आ रही है, क्या आ रही है आपकी, वर्ब आ रही है, तो जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा या वर्ब को क्वालिफाई करता है वो कौन करते हैं, यानी एडवर्ब करती है। कौन करती है, एडवर्ब। अगर हमारे पास में वर्ब आ रही है, क्या आ रही है, वर्ब आ रही है, तो जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा, यानी एडवर्ब करेगी। कौन करेगी, एडवर्ब। तो परफॉर्म यहाँ पे आ रही है, उसने परफॉर्म की, कैसे, परफेक्टली। तो अगर मैं परफॉर्म यहाँ पे क्या होगी, वर्ब होगी, लेकिन वर्ब को यहाँ पे जो क्वालिफाई कर रहा है वो कौन कर रहा है, एडजेक्टिव कर रहा है। कौन कर रहा है, एडजेक्टिव। लेकिन जो वर्ब को क्वालिफाई करती है वो कौन करती है, एडवर्ब करती है। कौन करती है, एडवर्ब। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, यानी परफेक्टली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे परफेक्टली। तो इस जगह पे जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, यानी परफेक्टली। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी बी वाले पोर्शन में। किस में हो जाएगी, बी वाले पोर्शन में। और परफेक्ट की जगह यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, यानी परफेक्टली। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये परफेक्टली। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में हो जाएगी, बी वाले पोर्शन में। अब आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अगर जैसे मैंने बोला है यहाँ पे, इन अमेरिका मोस्ट ऑफ पीपुल कैन स्पीक द इंग्लिश। बड़ा प्यारा कंसेप्ट है ये आर्टिकल वाला। मैं बोलता हूँ कि आजकल आर्टिकल इतना फेमस टॉपिक हो चुका है कि अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो ये जैसे 2023 एसएससी सीएचएस हो गया या एमटीएस हो गया या सीजीएल या सीपीओ कोई भी हो गया, आर्टिकल्स की काफ़ी एरर पूछी हुई है। तुम्हारा आर्टिकल इस बार इतना पूछा गया है एग्जाम में कि पता नहीं, इस टॉपिक को इतना डाला हुआ है। और मैं बोलता हूँ इंग्लिश का सबसे कन्फ्यूजन टॉपिक है आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल्स लगाने में हमें बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, इस कंसेप्ट को पहले डिटेल में समझते हैं कि इन अमेरिका मोस्ट ऑफ पीपल कैन स्पीक द इंग्लिश, यानी अमेरिका में मोस्ट ऑफ पीपल, अधिकांश लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। तो जैसे मैं इस कंसेप्ट को थोड़ा समझाता हूँ, जैसे इधर आओ, देखो हमारे पास में क्या होता है, जैसे हमारे पास में जैसे अमेरिकन हो गया या फ्रेंच हो गया या इंग्लिश वगैरह हो गया, अगर इनसे पहले अगर हम कहीं भी आर्टिकल द लगा देते, जैसे मैंने बोला द अमेरिकन बोला, द फ्रेंच बोला या द इंग्लिश बोला, तो यहाँ पे ये हमसे दिखाता है, वो किसी कम्युनिटी को दिखाते हैं, होल कम्युनिटी की बात करें। द अमेरिकन की बात कर रहा है तो यहाँ पे द अमेरिकन का मतलब हो गया सारे अमेरिकन लोग। ऐसे में बात करूँ यहाँ पे द फ्रेंच का यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ पे यानी अगर मैं द फ्रेंच की बात करूं तो द फ्रेंच का मतलब हो गया सारे फ्रेंच के लोगों की बात कर रहा है। यानी ऐसे द इंग्लिश का मतलब क्या हो गया तुम्हारा, यानी सारे अंग्रेज लोग।
तो यहाँ पे ये अगर अमेरिकन हो गया, फ्रेंच हो गया, इंग्लिश वगैरह हो गया, तो अगर इनसे पहले कहीं भी आर्टिकल दा के यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, आर्टिकल दा के यूज करते हैं, तो ये हमेशा शो करते हैं, वो क्या शो करते हैं, यानी पूरी होल कम्युनिटी को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, होल कम्युनिटी के। ये अब लैंग्वेज को नहीं दिखा रहे हैं, यानी द अमेरिकन का मतलब हो गया सारे अमेरिकन लोग, ऐसे द फ्रेंच का मतलब हो गया सारे फ्रेंच लोग, द इंग्लिश का मतलब हो गया सारे अंग्रेज लोग। अगर हमें कहीं लैंग्वेज दिखानी, जैसे अमेरिकन लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें या फ्रेंच की लैंग्वेज की बात करें, तो फिर इनसे पहले कभी भी आर्टिकल दा का यूज नहीं होता है। अगर जैसे अमेरिकन की बात करूं तो यहाँ पे ये अमेरिकन लैंग्वेज को दिखा रहा है, ऐसे यहाँ पे इंग्लिश की बात करूं तो यहाँ पे ये इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा है, ऐसे अगर फ्रेंच की बात करूं यहाँ पर अकेला फ्रेंच आ रहा है तो ये फ्रेंच लैंग्वेज की बात कर रहा है। तो अगर हमें कहीं भी होल कम्युनिटी दिखानी है तो अमेरिकन, फ्रेंच और इंग्लिश से पहले आर्टिकल दा जाता है, और हमारे पास में लैंग्वेज होती है, इनसे पहले कभी भी आर्टिकल दा का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे अमेरिकन का मतलब लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, और फ्रेंच का मतलब क्या हो गया, फ्रेंच लैंग्वेज। अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे एग्जाम्पल्स की, जैसे मैंने बोला यहाँ पे द इंग्लिश स्पीक द इंग्लिश। अब बताओ, अब आप इंग्लिश से पहले यहाँ पे क्या आर्टिकल दा रहा है, तो इंग्लिश का मतलब, द इंग्लिश का मतलब हो गया यहाँ पे ये सारे अंग्रेज लोगों की बात कर रहा है। किसकी बातें कर रहा है यहाँ पे, सारे अंग्रेज लोग, यानी जो सारे अंग्रेज लोग हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, यानी इंग्लिश बोलते हैं। तो यहाँ पे स्पीक यहाँ पे वर्ब हो गई, और यहाँ पे जो इंग्लिश आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, वो किस वाले केस में आ रहा है, यहाँ पे ये लैंग्वेज वाले केस में आ रहा है। किस में आ रहा है तुम्हारा, लैंग्वेज वाले केस में। और जब लैंग्वेज वाले केस में हो तो इससे पहले हमारे साथ आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो राइट होगा वो क्या होगा, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, यानी जो अंग्रेज लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इंग्लिश दिखा रहा है वो किसको दिखा रहा है, यहाँ पे ये लैंग्वेज को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, यहाँ पे लैंग्वेज को। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटरलू, यानी जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज लोगों ने हराया किसको, फ्रेंच को, इन द बैटल ऑफ द वाटरलू। तो अब यहाँ पे द इंग्लिश आ गया, तो द इंग्लिश यहाँ पे क्या कर रहा है, होल कम्युनिटी दिखा रहा है, यानी अंग्रेज लोगों की क्या दिखा रहा है, यहाँ पे कम्युनिटी को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, कम्युनिटी को। लेकिन यहाँ पे जो फ्रेंच है, अब यहाँ पे ये फ्रेंच है वो किसको दिखा रहा है, यानी लैंग्वेज को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, लैंग्वेज को, क्योंकि इससे पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं हो रहा है। तो अंग्रेज लोगों ने लैंग्वेज को नहीं हराया, अंग्रेज लोगों ने किसको हराया, फ्रेंच वाले लोगों को हराया। और जब मैंने बताया था फ्रेंच को दिखाना है, होल कम्युनिटी को दिखाना है, तो इससे पहले क्या आएगा, तुम्हारा आर्टिकल दा का यूज होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो सेंटेंस यहाँ पे क्या होगा, अगर हमें होल कम्युनिटी दिखानी है तो यहाँ पे फ्रेंच से पहले क्या आ जाएगा, आर्टिकल द आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सेंटेंस करेक्ट होगा वो क्या होगा, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटरलू। जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने हराया किसको, तुम्हारा फ्रेंच। यानी तो अब यहाँ पे फ्रेंच दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है, यानी होल कम्युनिटी दिखा रहा है, यानी फ्रेंच लोगों की क्या दिखा रहा है यहाँ पे ये, यानी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, होल कम्युनिटी शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है यहाँ पे, होल कम्युनिटी। तो इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस क्या हो गया, यहाँ पे ये राइट हो गया। अब जैसे मैं एरर पे आऊँ, तो अगर मैं एरर की बात करूँ यहाँ पे, इन अमेरिका, अमेरिका में मोस्ट ऑफ पीपल, यानी अधिकांश लोग कैन स्पीक द इंग्लिश, यानी बोल सकते हैं, यानी इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे बात कर रहा है वो इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा है, कि अमेरिका में जो बोलते हैं अधिकतर लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते हैं। और जब लैंग्वेज आए तो लैंग्वेज से पहले क्या नहीं होगा, यहाँ पर आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा। तो राइट ओनली क्या होगा, यहाँ पर राइट होगा वो क्या हो जाएगा, यानी इंग्लिश। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इंग्लिश। तो इसलिए यहाँ पर जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी ए वाले पोर्शन में। किस में हो जाएगा, ए वाले। और इंग्लिश से पहले यहाँ पे क्या आएगा, आर्टिकल ए का यूज नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आ रही होगी। अब जैसे हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला कि आर्टिकल इतना फेवरेट बना दिया है एसएससी ने इस बार कि आर्टिकल्स पे काफ़ी एरर दी हुई हैं। जैसे ये वाला सेंटेंस है, बड़ा प्रॉब्लम करने वाला सेंटेंस है ये वाला। जैसे फिफ्थ वाले सेंटेंस की बात करूँ यहाँ पे, इट इज कॉमनली बिलीव्ड दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, यानी इट इज कॉमनली बिलीव किया गया है कि दैट के डेमोक्रेसी होती है वो क्या, एक बेस्ट फॉर्म होती है किसकी, गवर्नमेंट की, यानी गवर्नमेंट की। तो अब इसने क्या लगा दिया कि यहाँ पे जो एरर है इस वाले पोर्शन में वो क्या है, गवर्नमेंट यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया।
और गवर्नमेंट से पहले इसने क्या नहीं लगाया, आर्टिकल द का यूज नहीं किया है, यहाँ से आर्टिकल द हटा दिया है। और इसने यहाँ पे जो एरर लगा दी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर लगा दी, यानी ए वाले पोर्शन में। किस में लगा दी है, ए वाले पोर्शन में। और यहाँ पे आर्टिकल द नहीं लगाया है, और इसने सीधा बोल दिया कि गवर्नमेंट से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या नहीं है, स्पेसिफाई नहीं है। अब देखो मैं इस कंसेप्ट को समझता हूँ गवर्नमेंट वाले केस को। देखो गवर्नमेंट विदाउट द इज ऑफन यूज्ड इन अ जनरल सेंस और एज ए कंसेप्ट, यानी अगर हमारे पास में कोई भी गवर्नमेंट है, अगर वो किस मारी है, यानी ऑफन यूज हो रहा है इन अ जनरल सेंस, यानी जनरल सेंस है एज ए कंसेप्ट। अगर कहीं भी अगर गवर्नमेंट जनरल सेंस में यूज हो रही है तो इसके साथ में कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, यानी अगर गवर्नमेंट जनरल सेंस में यूज हो रही है तो इसके साथ में कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पे एक सेंटेंस बोला यहाँ पे, गवर्नमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अ सोसाइटी, यानी कोई भी गवर्नमेंट होती है वो क्या खेलती है, क्रूशियल रोल खेलती है सोसाइटी में। अब यहाँ पे ये गवर्नमेंट जनरलाइज है, यानी कोई भी गवर्नमेंट हो। अगर जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा समझना यहाँ पे, जैसे हमारे पास में कोई भी गवर्नमेंट है, क्या है आपकी, कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे वो आपकी यहाँ पे, चाहे आपकी बीजेपी हो, चाहे आपकी कांग्रेस हो तुम्हारी, या वह आपकी चाहे आपकी आम आदमी पार्टी हो, चाहे आपकी एसपी हो, तो ये क्या है कि अगर कोई भी पार्टी आती है तुम्हारी, कोई भी पार्टी, तो जनरल सेंस की बात कर रहा है कि कोई भी पार्टी क्या है, क्रूशियल रोल खोल सकती है यानी सोसाइटी में। यानी चाहे आपकी बीजेपी है उसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है सोसाइटी में, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे एसपी है, कोई भी पार्टी है, तो उसका हर अपना इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट को कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि बीजेपी की यानी बीजेपी को क्या बीजेपी एक क्रूशियल रोल खेलेगी, या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या एसपी, तो इसने कुछ ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया है पार्टी को। तो ये जनरलाइज सेंस है कि कोई भी गवर्नमेंट आती है वो क्या खेलती है, क्रूशियल रोल खेलती है सोसाइटी में। और मैंने क्या बताया था, जब गवर्नमेंट जनरलाइज सेंस में हो तो इस टाइम पे गवर्नमेंट से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस यहाँ पे क्या है, ये राइट है, यहाँ पे क्या है, ये राइट है। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे इन अ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल, यानी अगर कोई भी डेमोक्रेसी होती है उसमें गवर्नमेंट क्या होती है, अकाउंटेबल होती है टू द पीपल, यानी पीपलों के प्रति। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये डेमोक्रेसी दे रहा है, क्या दे रहा है, यहाँ पे ये डेमोक्रेसी दे रहा है। अगर डेमोक्रेसी में बात करें तो डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, अकाउंटेबल होती है किसके लिए, यानी लोगों के प्रति। तो अगर मैं बताऊँ डेमोक्रेसी, तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट वो क्या है, जनरलाइज है। तो डेमोक्रेसी में चाहे आपकी बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे एसपी है, तो वहां पे क्या है कि कोई भी क्या होगी तुम्हारे अकाउंटेबल होगी किसके लिए, पीपुल के लिए। तो इसने कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये पार्टी है, ये के बीजेपी के कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या कुछ भी, ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है। इसने सीधा बोला कि डेमोक्रेसी में कोई भी गवर्नमेंट है तो कोई भी हो सकता है ये। तो ये कैसा सेंस दे रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट जनरल सेंस दे रहा है। और जब यहाँ पे गवर्नमेंट जनरल सेंस दे रहा है तो इसके साथ में कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस यहाँ पे क्या है, ये वाला भी सेंटेंस यहाँ पे क्या है, ये राइट सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, द गवर्नमेंट रिफर्स टू अ स्पेसिफिक गवर्निंग बॉडी और इंस्टीट्यूशन, यूजली द या वन करेंटली इन पावर इन अ पर्टिकुलर कंट्री और रीजन। अगर कोई भी गवर्नमेंट है वो क्या है तुम्हारी स्पेसिफिक है, क्या है तुम्हारा स्पेसिफिक है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट है जो क्या है तुम्हारा करेंटली क्या है तुम्हारा पावर में, यानी पावर में, तो इस केस में जो गवर्नमेंट होती है वो क्या हो जाती है तुम्हारी स्पेसिफाई हो जाती है। जब कोई भी गवर्नमेंट स्पेसिफाई हो या करेंटली किस में हो तुम्हारी पावर में हो, तो उस टाइम पे वो गवर्नमेंट होती है वो क्या हो जाती है, स्पेसिफाई हो जाती है। और जब गवर्नमेंट स्पेसिफाई हो जाती है तो इससे पहले किसके यूज हो जाता है, आर्टिकल द का यूज हो जाता है। किसके यूज होता है, आर्टिकल द का। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, द गवर्नमेंट अनाउंस न्यू पॉलिसी टुडे, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की किसकी, न्यू पॉलिसी की टुडे। तो एक बात बताओ, गवर्नमेंट जो अनाउंस कर रही है, अब अनाउंस यहाँ पे क्या है, वर्ब है। तो अब एक बात बताओ, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, किसकी अनाउंस की है, पॉलिसी की अनाउंस की है। तो हमारे पास में जो गवर्नमेंट होगी वो क्या होगी, यहाँ पे ये करंट वाली होगी तुम्हारी, जो वर्तमान में चल रही होगी वही तो कोई पॉलिसी की वो करेगी ना। जैसे इस टाइम पे हमारे पास में बीजेपी है, क्या है तुम्हारी, बीजेपी है।
तो बीजेपी हमारी क्या है, प्रेजेंट में हमारी क्या है, भारत में क्या है, बीजेपी की सरकार है। तो कोई भी पॉलिसी आएगी तो उसकी अनाउंसमेंट कौन करेगी, बीजेपी करेगी। तो अब बताओ जो बीजेपी गवर्नमेंट होगी वो कैसी होगी, यहाँ पे अब स्पेसिफाई होगी। कैसी होगी तुम्हारी, स्पेसिफाई। और जब यहाँ पे स्पेसिफाई हो जाए तो फिर इससे पहले किसके यूज होगा, आर्टिकल दा का यूज होगा। किसके यूज होगा, आर्टिकल दा का। तो इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस यहाँ पे क्या है, ये राइट सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, यहाँ पे ये राइट सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉलिसी की बात कर रहे हैं और पॉलिसी वही से अनाउंसमेंट करती है सरकार जो किसमें होती है, तुम्हारी करंट पावर में होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो क्या है, यहाँ पे ये स्पेसिफाई है। क्या है यहाँ पे, ये स्पेसिफाई। तो इससे पहले किसके यूज होगा, आर्टिकल दा का। ऐसे में बात करूं यहाँ पर, जो गवर्नमेंट इज फेसिंग क्रिटिसिज्म फॉर इट्स हैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस। जो गवर्नमेंट है वो सामना कर रही है किसकी, क्रिटिसिज्म की, फॉर इट्स हैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस, यानी हैंडलिंग करने में इस क्राइसिस की। तो ये भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, तो भाई जो फेसिंग कर रही है क्रिटिसिज्म की वो कौन कर रही होगी, जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है। जैसे अभी हमारे पास में कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 के समय सरकार किसकी थी, बीजेपी की। तो हम जो कोविड-19 की महामारी थी तो उसकी में जो क्रिटिसाइज कर रहे थे वो किसकी कर रहे थे, हम किसी दूसरी पार्टी की नहीं कर रहे थे, वो किसकी कर रहे थे, बीजेपी की कर रहे थे। क्योंकि वो क्या थी, तुम्हारी करंट में पावर में थी। तो जो मैंने बताया था, करंट में पावर में हो तो वो गवर्नमेंट कैसी हो जाती है, स्पेसिफाई हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी वो क्या हो गई, यहाँ पे ये स्पेसिफाई हो गई, यानी ये वाली गवर्नमेंट क्या स्पेसिफाई है। और जब स्पेसिफाई है तो इससे पहले क्या हो जाएगा, आर्टिकल दा का यूज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस हो गया, वो कैसा सेंटेंस हो गया, यहाँ पे ये राइट सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, यहाँ पे ये राइट सेंटेंस है। तो अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे एरर की बात करूँ मैं यहाँ पे तो यहाँ पे इट इज कॉमनली, अगर इट इज कॉमनली बिलीव किया दैट कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी वो क्या है, बेस्ट फॉर्म है किसकी, गवर्नमेंट की। तो अब यहाँ पे ये डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। तो डेमोक्रेसी में कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे तुम्हारा आम आदमी पार्टी है, चाहे समाजवादी पार्टी है, क्या होती है तुम्हारी, कोई भी गवर्नमेंट होती है वो बेस्ट फॉर्म होती है किसकी, तुम्हारी यानी डेमोक्रेसी की। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट को यहाँ पे ये जनरलाइज कर रहा है। क्या कर रहा है, तुम्हारा जनरलाइज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसने किसी गवर्नमेंट को स्पेसिफाई नहीं किया है कि डेमोक्रेसी में कोई भी गवर्नमेंट हो वो क्या होती है, तुम्हारी बेस्ट फॉर्म होती है तुम्हारी गवर्नमेंट की। तो इसलिए यहाँ पे ये गवर्नमेंट है वो जनरलाइज है, और जब जनरलाइज है तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी ए वाले पोर्शन में। इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट से पहले क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल दा को रिमूव करना पड़ेगा। अब आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। All fiction is a constantly evolving genre that gives as an peek into the potential upside and downside of intelligent machine। तो इसमें तो कोई एरर लगाने की इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पीक आ रहा है और पीक यहाँ पे क्या है, नाउन है, और इससे पहले आर्टिकल एन दे दिया, और हमें पता है कि पी यहाँ पे कैसा दे रहा है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। कैसे दे रहा है, कॉन्सोनेंट। और जहाँ पे तुम्हारा कॉन्सोनेंट साउंड हो तो वहाँ पे आर्टिकल एन का यूज नहीं होता, वो किसका यूज होता है, यानी ए का यूज होता है। किसका यूज होता है, ए का। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, ए वाले पोर्शन में। और एन की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ए लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, यानी सॉरी, कौन से वाले पोर्शन में, यहाँ पे यानी सॉरी। तो यहाँ पे एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यानी सॉरी थोड़ा सी वाले पोर्शन में। किस वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी सी वाले पोर्शन में। तो इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होगी। यहाँ पे एन है तो यहाँ पे एन को हटाना पड़ेगा। किसको हटाना पड़ेगा, एन को हटाना पड़ेगा, यानी पीक से पहले एन नहीं आएगा। वो थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, पीक से पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एन है। क्या है तुम्हारा, एन है, तो इसलिए यहाँ पे एन नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में होगी, सी वाले में होगी, ना कि तुम्हारा ए वाले पोर्शन में। तो यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में होगी, यानी सी वाले पोर्शन में। तो पीक से पहले एन था तो वो थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक थी, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। तो यहाँ पे पीक से पहले क्या आएगा तुम्हारा, यानी आर्टिकल ए का यूज होगा। एन को उठा के यहाँ पे आएगा, वो क्या आएगा, ए आएगा, ए पी। अच्छा, यहाँ पे 7 वाला क्वेश्चन, ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ ही विल कम अर्ली बी विल लीव ऑन टाइम। यदि तुम यहाँ पे आएंगे अर्ली तो बी विल लीव, मैं तुम्हें छोड़ूंगा किस पे, टाइम पे। अब देखो यहाँ पे देखो कंडीशनल सेंटेंस में होता क्या है, हमारे पास में 2 क्लॉज होते हैं। एक तो हमारे पास में इफ से स्टार्ट होता है तुम्हारा, और एक हमारे पास में होता है वो कौन सा होता है, लास्ट वाला क्लॉज होता है, जिसे हम बोलते हैं तुम्हारा मेन। यानी सॉरी, अगर मैं थोड़ी बात करूँ यहाँ पे डिटेल में,
तो एक हमारे पास में क्या होता है, यानी इफ वाला होता है तुम्हारा, और एक हमारे पास में होता है रिजल्ट वाला। क्या होता है तुम्हारा, रिजल्ट वाला। तो अगर मैं इसमें यहाँ पे दो क्लॉज होते हैं, एक तो इफ वाले क्लॉज को हम बोलते हैं तुम्हारे यानी यानी इफ वाले क्लॉज को बोलते हैं हम कंडीशनल क्लॉज। क्या बोलते हैं तुम्हारा, यानी कंडीशनल क्लॉज। क्या बोलते हैं तुम्हारा, कंडीशनल क्लॉज। और हमारे पास में जो रिजल्ट वाला क्लॉज होता है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज बोल दो, या फिर हम क्या बोल दो यहाँ पे, मेन क्लॉज। क्या बोल दो यहाँ पे, मेन क्लॉज। तो अब हमारे पास में ये वाला इफ से स्टार्ट होता है ये वाला क्लॉज, यानी ये वाला क्लॉज। तो यहाँ पे ये कौन सा क्लॉज हो गया, यानी ये कंडीशनल क्लॉज हो गया। और यहाँ पे ये वाला जो क्लॉज हो गया वो कौन सा हो गया, यानी ये वाला क्लॉज हो गया वो कौन सा हो गया, मेन क्लॉज हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, मेन क्लॉज। तो अब हमारे पास में जो कंडीशनल सेंटेंस में जो कंडीशंस बनती है वो कौन कौन सी कंडीशंस बनती है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात कर दूँ कंडीशनल सेंटेंस की, अगर हमारे पास में इफ वाले जो है, यानी जो हमारे पास में कौन सा क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज, यानी जो इफ से स्टार्ट होता है। अगर हमारे पास में जो कंडीशनल क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में, किसमें तुम्हारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में, तो जो मेन क्लॉज होगा, क्या होगा आपका, मेन क्लॉज होगा। तो मेन क्लॉज में जो यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी तुम्हारी, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर कंडीशनल सेंटेंस किसमें तुम्हारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में है, तो जो मेन क्लॉज में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद विल आएगी, और विल के बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि हमारे पास में जो तुम्हारा अगर कंडीशनल सेंटेंस है वो किसमें तुम्हारा, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में, किसमें तुम्हारा, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वुड आएगा, और वुड के बाद क्या आएगी तुम्हारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी तुम्हारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी अगर कंडीशनल सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो जो मेन क्लॉज में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये अगर हमारे पास में कंडीशनल सेंटेंस किसमें तुम्हारा, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में, किसमें तुम्हारा, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में, तो हमारे पास में जो मेन क्लॉज होगा, तो मेन क्लॉज में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद वुड हैव आएगा, और वुड हैव के बाद क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी तुम्हारी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, तो अब हमारे पास में मेन क्लॉज में यहाँ पे क्या रहा है, बिल तो आ रहा है, क्या आ रहा है, तो बिल आ रहा है। लेकिन जब मेन क्लॉज में बिल आता है तो इधर जो सेंटेंस आता है कंडीशनल सेंटेंस में वो कौन सा आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। कौन सा आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। तो यहाँ से बिल कम की जगह यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कम्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ही यहाँ पे सिंगुलर नंबर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। वर्ब में ऐसी एस लगाने से वर्ब कैसी हो जाती है, सिंगुलर। तो इधर जो कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस आएगा, और इधर क्या आएगा तुम्हारा, बिल या के बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो जब अगर मेन क्लॉज में बिल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो इधर जो कंडीशनल सेंटेंस में आएगा वो कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी कौन से वाले, ए वाले पोर्शन में, किस में, ए वाले पोर्शन में। और बिल कम की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कम्स हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में होगी, ए वाले पोर्शन में। अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, गार्ड ओवर मेकिंग मिस्टेक बाय केयरफुली चेकिंग द असाइन्ड टास्क। तो हमें क्या करना पड़ेगा, केयरफुली सावधानी पूर्वक क्या करना करेगा, चेकिंग, यानी चेक करना पड़ेगा द असाइन टास्क, जो असाइन टास्क है, यानी बचने के लिए किससे, मिस्टेक से। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि हमें जो सावधानी पूर्वक जांच करनी पड़ेगी गलतियों से बचने के लिए, यानी मिस्टेक से बचने के लिए। तो अगर किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए जो गार्ड के साथ प्रपोजिशन का यूज होता है वो हमेशा अगेंस्ट आता है। क्या आता है तुम्हारा, यानी जो आता है वो क्या आता है तुम्हारा, अगेंस्ट आता है। क्या आता है तुम्हारा, अगेंस्ट। हमें बचना होगा किससे, मिस्टेक से। किससे, तुम्हारा मिस्टेक, गलती करने से। तो किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे मैंने बोला गार्ड अगेंस्ट का मतलब होता है तुम्हारा, यानी गार्ड अगेंस्ट का मतलब क्या होता है तुम्हारा, टू प्रोटेक्ट, यानी समथिंग फ्रॉम हार्म और डैमेज, यानी किसी से बचना, किसी से प्रोटेक्ट करना, यानी समथिंग फ्रॉम हार्म और डैमेज, यानी किसी चीज से प्रोटेक्ट करना। तो गार्ड हमेशा क्या होता है तुम्हारे अपने आप में, गार्ड अगेंस्ट का मतलब क्या होता है तुम्हारा, किसी चीज से बचना, प्रोटेस्ट करना। तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा, गलतियों से बचना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर होगी वो क्या होगी यहाँ पे, यानी तो इसके साथ में गार्ड के साथ में क्या आएगा तुम्हारा, अगेंस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा तुम्हारा, अगेंस्ट। तो इसलिए यहाँ पे एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी ए वाले पोर्शन में। किस में हो जाएगी, ए वाले पोर्शन में। तो ओवर के साथ में यहाँ पे लगाओगे, क्या लगाओगे, ओवर के प्लेस पे अगेंस्ट लगाओगे। क्या लगाओगे तुम्हारा,
अंगेज। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी ए वाले पोर्शन में। अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे 9 वाले केस में, डिस्पाइट द सेटबैक्स एंड ऑब्स्टेकल वी फेस्ड, जो हमारे सामने आई यानी सेटबैक्स परिस्थितियां और ऑब्स्टेकल्स यानी बाधाएं, जो हमारे सामने आई बाधाएं और परिस्थितियों के बावजूद ही अवर टीम रिलाई टूगेदर, जो हमारी टीम थी वो एकजुट हुई, एंड अचीव्ड, और हमने क्या किए, अचीव्ड किए आर गोल्स, अपने गोल, बीच टीच, और जिसने हमें पढ़ाया था इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क, यानी जो इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क, रेजिलियंस, दृढ़ता, एंड डिटर्मिनेशन, और क्या, डिटर्मिनेशन। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जो हमारे सामने जो बाधाएं या परेशानियों के बावजूद में जो हमारी टीम ने क्या किया, रिलाई किया, एकजुट हुए, साथ में एंड, और क्या किया, अचीव किया गोल्स, और जो गोल्स अचीव किए जिन्होंने हमें सिखाया, यानी अगर मैं बात करूं हमें सिखाया द इम्पोर्टेंस, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क का, रेजिलेंस एंड डिटर्मिनेशन का। तो यहाँ पे ये सेंट, अब देखो यहाँ पे बात करूं फेस्ट, यहाँ पे वर्ब है वो किसकी वर्ब है, यहाँ पे ये पास्ट की वर्ब है। अगर मैं बात करूं रिलाई, यहाँ पे भी ये किसकी वर्ब है, पास्ट की वर्ब है, क्योंकि ईडी लग के जुड़ रही है। तो अचीव्ड यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये पास्ट की बात कर रहा है। तो लेकिन अब अगर मैं टीच की बात करूं तो टीच यहाँ पे किसकी वर्ब है, यहाँ पे ये प्रेजेंट की वर्ब है, किसकी वर्ब है, प्रेजेंट की। लेकिन अगर यहाँ पे ये टेंस का सेंस देखोगे, क्या देखोगे, सेंस देखोगे, तो जितनी यहाँ पे ये बात कर रहा है वो पास्ट की बात कर रहा है, कि जो हमारे सामने बाधाएं आई उनके बावजूद ही हमारी टीम एकजुट रही और अचीव किए अपने गोल्स, और उन गोल्स ने हमें सिखाते नहीं है, उन्हें हमने सिखाया, यानी हमें सिखाया था इंपोर्टेंस ऑफ टीम वर्क, रेजिलेंस और डिटर्मिनेशन। तो इसलिए यहाँ पे टीच की जगह जो राइट होगा वो पास्ट, क्योंकि यहाँ पे जो सेंस जा रहा है वो पास्ट का जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो किसकी आएगी, तुम्हारी पास्ट की आएगी। तो इसलिए यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा, यानी टीच की जगह क्या करना पड़ेगा, हमें टीच की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टॉट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टॉट, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा सेंस जा रहा है वो पास्ट का सेंस जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी सी वाले पोर्शन में। किस में हो जाएगी, सी वाले पोर्शन में। और टीच की जगह यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी टॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, टॉट, यानी TAUGST। तो यहाँ पे क्या आएगा, टॉट। तो यहाँ पे एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में हो जाएगी, यानी सी वाले पोर्शन में। किस में हो जाएगी, सी वाले पोर्शन में। चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर, यानी अब हमें यहाँ पे एक एरर देखने है कि कौन से वाले पोर्शन में एरर है। द मोनालिसा एज अ फेमस पेंटिंग बाय लियोनार्डो दा विंची। तो जो द मोनालिसा एक फेमस पेंटिंग है बाय लियोनार्डो दा विंची द्वारा। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पेंटिंग यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, फेमस यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, ए यहाँ पे क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, मोना यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, एज यहाँ पे क्या है, वर्ब है। तो ये सेंटेंस में तो कोई एरर नहीं है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस यहाँ पे क्या है, ये करेक्ट है। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे सी इज द ओनली पर्सन हु कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, यानी वह केवल एक ही पर्सन है जो क्या बोल सकता है, 5 लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोलता है। तो हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन का पर्सन यहाँ पे क्या हो गया, एंटीस्टेंट हो गया, और यहाँ पे सी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, एज यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो इस सेंटेंस में भी कोई भी आपकी एरर नहीं दिखाई दे रही, तो ये भी सेंटेंस यहाँ पे क्या है, राइट है। लेकिन अगर मैं सी वाले सेंटेंस की बात करूँ, ही इज अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द ट्रीटिंग रेयर डाइजीज, यानी वो एक डॉक्टर जो स्पेशलाइज करता है इन द ट्रीटिंग, यानी ट्रीटिंग करने में रेयर डिजीज, जो रेयर डिजीज होती है। अगर जैसे मैं इनकी बात करूं तो इन यहाँ पे क्या है, ये प्रेप है, और प्रेप के बाद यहाँ पे जो ट्रीटिंग है ना, ये जेरेंट है। क्या है यहाँ पे, ये जेरेंट है। चलो मैं इस कंसेप्ट को थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। जैसे हमारे पास में क्या होती है, यानी अ जेरेंट is used after a proposition or certain expression that end in a proposition. All proposition are followed by a gerund. अगर मैं कहीं पर जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आपकी कोई भी प्रेप आ रही है, क्या रही है, तुम्हारी प्रपोजिशन आ रही है या प्रेप आ रही है, तो प्रेप के बाद हमेशा आता है वो क्या आता है, तुम्हारा जेरेंड आता है। क्या आता है, तुम्हारा जेरेंड आता है। इसका रीजन होता है क्या है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि अगर कहीं भी प्रपोजिशन आ रही है, क्या आ रही है, प्रपोजिशन आ रही है, तो प्रपोजिशन अपने बाद क्या फॉलो करती है, तुम्हारी नाउन प्रोनाउन फॉलो करती है। ये मैंने कई बार बताया कि प्रपोजिशन अपने बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन फॉलो करती है, और प्रपोजिशन के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा,
ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे ये क्या है, प्रेप है, और प्रेप के बाद कोई भी नाउन और प्रोनाउन आता है वो किस फॉर्म में आता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में आता है। अगर प्रेप आ रही, कोई भी प्रेप आ रही, तो प्रेप जेरेंड इसलिए फॉलो करती है क्योंकि जेरेंड होता है ये अपने आप में ये वर्बल नाउन होता है। क्या होता है, वर्बल नाउन। तो यहाँ पे ये वर्बल नाउन होता है, तो जेरेंड अपने आप में एक फंक्शन करता है, वो नाउन की तरह फंक्शन करता है। और इसलिए अगर कहीं भी कोई भी प्रेप आ रही है तो प्रेप अपने बाद क्या फॉलो करेगी, जेरेंड फॉलो करेगी। और हमें पता है जेरेंड होता है वो क्या बनता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दो, आईएनजी लगा दो। क्या लगा दो, आईएनजी। तो मैंने बोला ऑल प्रपोजिशन आर फॉलोड बाय अ जेरेंड, तो कोई भी प्रपोजिशन होगी वो हमेशा क्या फॉलो करेगी, जेरेंड फॉलो करेगी। और जेरेंड क्या होता है, मैंने क्या बोला है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दो, आईएनजी लगा दो। तो जैसे हमारे पास में इन हो गया, फ्रॉम हो गया, विद हो गया, बाई हो गया, इनटू हो गया, फॉर हो गया, ऑन, अक्रॉस, अप, डाउन, एबव, अंडर, बिफोर, आफ्टर, ईटीसी। तो अगर कोई भी ये प्रेप आ रही हैं तो इनके बाद में हमेशा आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे ये जेरेंड फॉलो करेंगे। कभी भी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो नहीं करती है। और जेरेंड क्या होता है, जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल दो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दो, आईएनजी लगा दो। तो जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे एग्जाम्पल्स की, द मेडिसन मस्ट बी टेकन बिफोर ईटिंग ब्रेकफास्ट। हमें क्या करना चाहिए, मेडिसिन को लेना चाहिए बिफोर यानी ईटिंग यानी ब्रेकफास्ट लेने से पहले। तो मेडिसिन यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मस्ट यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और यहाँ पे बी टेकन यानी ये पैसिव फॉर्म बना रहा है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही, तो ये पैसिव फॉर्म हो गई। अब बिफोर यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई। क्या हो गई, प्रेप। और मैंने क्या बताया था, कहीं भी प्रेप हो यानी प्रेप के बाद, यानी अगर इनमें प्रेप, तो प्रेप के बाद आएगा वो क्या आएगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। यहाँ पे बिफोर अपने बाद क्या फॉलो करेगी, जेरेंड। तो यहाँ पे ईटिंग यहाँ पे क्या है, ये जेरेंड है। क्या है यहाँ पे, जेरेंड। क्योंकि ईट यहाँ पे वर्ब होती है और वर्ब में क्या लगा दी इसने, आईएनजी लगा दी है। तो यहाँ पे ईटिंग क्या है, जेरेंड है। तो प्रेप के बाद आता है वो हमेशा क्या आता है, जेरेंड आता है। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या सेंटेंस राइट है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ऐसे में बात करूँ यहाँ पे, ही इज गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई, गुड यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एट यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई। और हमें पता है सॉल्व होती है वो अपने में क्या होती है, वर्ब होती है, और वर्ब में यहाँ पे क्या लगा दी, आईएनजी। तो प्रेप यहाँ पे क्या फॉलो कर रही है, यहाँ पे ये सॉल्विंग यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये जेरेंड हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ये जेरेंड। यानी वो किस में अच्छा है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, यानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में वो अच्छा है। तो प्रेप अपने बाद क्या फॉलो करती है, हमेशा जेरेंड फॉलो करती है, कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे फॉलो नहीं करेगी। ऐसे में बात करूँ यहाँ पे थर्ड वाले सेंटेंस में, सी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, एज यहाँ पे वर्ब हो गई, क्रेजी यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और अबाउट यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई। और प्रेप के बाद और प्रेप अपने बाद क्या फॉलो करती है, जेरेंड। तो प्लेइंग भी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये जेरेंड हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, जेरेंड, क्योंकि प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और इसमें आईएनजी लगा दी तो यहाँ पे जेरेंड, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये सॉरी आईएनजी लगा दी प्लेइंग में, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जेरेंड हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ये जेरेंड। तो प्रेप के बाद हमेशा जो यूज होता है वो किसके यूज होता है, जेरेंड का। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे एक और मैंने पॉइंट लिखा है नोट फंड। देखो मैंने क्या बताया था कि नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर जेरेंड। अगर कहीं भी आपका जेरेंड आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, जेरेंड आ रहा है, तो जेरेंड से पहले कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। इस चीज को माइंड में रखना। जेरेंड भले से नाउन होते हैं लेकिन ये जेरेंड ऐसे यानी अगर हमारे पास में जेरेंड होता है, जेरेंड अपने आप में क्या होता है, ये नाउन होते हैं। तो आज तक ये सुना होगा कि नाउन से पहले आर्टिकल का यूज होता है, लेकिन जेरेंड होते हैं ये नकली नाउन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बनते हैं वो किससे बनते हैं, तुम्हारे वर्ब से बनते हैं। तो इसलिए कहीं पे अगर जेरेंड आ रहा है तो जेरेंड से पहले कभी भी आपका आर्टिकल का यूज नहीं होगा, यानी गलत होता है। यहाँ पे इस जगह पर आर्टिकल गलत होता है। तो यहाँ पर नो आर्टिकल इज यूज बिफोर जेरेंड, तो जेरेंड से पहले किसके यूज नहीं होगा, तुम्हारा आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे मैंने बोला द वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज दैट कैन इम्प्रूव योर हेल्थ इन मैनी वेज। तो वॉकिंग एक गुड एक्सरसाइज है जो तुम्हारी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है। तो अगर मैं एज की बात करूँ तो एज यहाँ पे वर्ब है और वॉकिंग यहाँ पे क्या है, ये जेरेंड है। क्या है यहाँ पे, ये जेरेंड है। और जेरेंड से पहले कभी भी आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल दा को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो सेंटेंस होगा वो क्या राइट होगा, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज दैट कैन इम्प्रूव योर हेल्थ इन मैनी वेज। तो यहाँ पे सेंटेंस राइट होगा वो क्या होगा, यानी ये वाला, यानी वॉकिंग से पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे सी बेंट क्रेजी ऑन द हियरिंग द न्यूज, यानी वह क्या हो गया, क्रेजी हो गया
जब उसने सुना यानी किसको, न्यूज को। तो अब यहाँ पे ऑन यहाँ पे क्या होगी, प्रेप हो गई। और प्रेप के बाद अगर मैं बात करूँ हियरिंग, तो हियरिंग यहाँ पे क्या है, जेरेंड है, क्योंकि प्रेप अपने बात क्या फॉलो करती है, जेरेंड फॉलो करती है। लेकिन जेरेंड से पहले यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, आर्टिकल दा का यूज हो रहा है। और मैंने क्या बताया, जेरेंड से पहले कभी भी आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, सी बेंट क्रेजी ऑन हियरिंग द न्यूज। तो इस जगह पर जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी सी बेंट, यानी वो क्रेजी हो गया ऑन हियरिंग, उसने सुना किसको, न्यूज को। तो इतना समझ में आ गया कि जेरेंट से पहले कभी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो अगर जैसे मैं इस वाले सेंटेंस में बात करूं, यहाँ पे लास्ट वाले सेंटेंस में हमारे पास में कि अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे सी वाले, ही इज डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द ट्रीटिंग। तो ट्रीटिंग यहाँ पे क्या हो गया, ये जेरेंड हो गया, यानी ट्रीटिंग यहाँ पे क्या हो गया, जेरेंड हो गया। क्योंकि ट्रीट अपने आप में क्या होती है, वर्ब होती है, यानी ट्रीट होती है वो अपने आप में क्या होती है, वर्ब होती है। और यहाँ पे वर्ब में क्या लगा दिया इसने, आईएनजी लगा दिया, क्या लगा दी, आईएनजी। तो ट्रीटिंग यहाँ पे क्या हो गया, ये जेरेंड हो गया। और जेरेंड से पहले यहाँ पे क्योंकि इन यहाँ पे क्या है, प्रेप है, और प्रेप अपने पास जेरेंड फॉलो करती है। लेकिन यहाँ पे ये आर्टिकल दा रहा है, और मैंने क्या बताया, जेरेंड से पहले कभी भी आर्टिकल दा का यूज नहीं होता। किसका यूज नहीं होता, आर्टिकल दा का यूज नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे जो यानी जो एरर है वो कौन से वाले सेंटेंस में एरर है, यानी सी वाले पोर्शन में। किस में होगा तुम्हारा, सी वाले पोर्शन में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई होगी तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर अगली क्लास में फिर मिलेंगे।